एनिमा में एक पोर्ट जो आता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं उसमें एक बिग पाइप आती है, बीच में कोक होता है और कोक के बाद कैथेटर पाइप होती है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 और 4 चीज़ों से पूरा संजीवनी पोर्ट बनता है। चारों चीज़ों होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें कैपेसिटी इनकी 1500 ml है। 1500 ml पानी भर सकते हैं। बाथरूम में जो हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा सा उनको जैसे एयरपोर्ट में नहीं बताते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे आपको साइन लैंग्वेज में जो भी है वो बताते जाना है। तो ये जो एनिमा किट है, इसमें आप देख रहे हैं ये कैथेटर पाइप है, भाई जी वो दिखा रहे हैं, वो ये काक है, हाँ नॉब कहेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। हाँ, ये अब नॉब इसमें आएगा और ये इसकी कैथेटर पाइप है, रिफिल पाइप है ये बॉक्स आएगा। जब आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ये रिफिल मिलेगा और एक कैथेटर पाइप मिलेगी और ये नॉब मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो है इसके अंदर आप देखेंगे तो मार्किंग कर रखी है। सबसे नीचे 250 ml, 500 ml, फिर 750 ml, 1000 ml, 1250, फिर 1500, मैक्सिमम कितना 1500 ml। और इसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है, फाइट नहीं करना। बॉडी में जब आप पहली बार यूज़ करते हैं, जब आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपकी बॉडी 250 ml पानी अलाउ कर रही है तो 250 ml, आपको कंफर्ट है, नॉर्मल सहज फील कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे पानी को आप, ऐसा नहीं है कि जो काम 250 ml पानी करेगा वो 1500 नहीं करेगा, तो जो 1500 करेगा वो 250 ml नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी सोचना। हमेशा अपने शरीर की बॉडी लैंग्वेज को सुनना है, समझना है। जिस दिन ये सुनना समझना शुरू कर देंगे, बॉडी अपने आप हील होना। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आता है कितना पानी करें, कैसे करें, तो उसका आंसर आप सभी को मिल गया जी। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, उसने 1500 कर लिया, मेरा तो 500 ही हुआ, मुझे तो कम फायदा होगा, ऐसा नहीं है। कैसे पता चलेगा कि बॉडी कितना अलाउ कर रही है? जब आप इसको यूज करेंगे, मैं वो नेक्स्ट स्टेप, पहला क्वेश्चन आता है पानी कितना इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसमें एक हैंगिंग हुक दे रखा है, जो आप कहीं पर भी अपने हाइट कंधे से ऊपर, क्योंकि जब भी ये ऊपर होगा तभी ये पानी नीचे फ्लो होगा। अगर आप इसको सेम लेवल पर रखोगे तो ये फ्लो कम होगा। फिर तो आप इसे कंधे से ऊपर, आजकल तो स्टैंड बने हैं सभी के बाथरूम के अंदर, या फिर आप हैंगिंग स्टैंड एक ले सकते हैं जिसको आप रिमूव लगा सकते हैं। इसको वहाँ पे लगा देना है और लगाने के बाद ये कैथेटर पाइप आपको मिलेगा। ये कैथेटर पाइप मिलेगा, ये सिंपल पाइप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके अंदर ये नॉब है, इस नॉब को आपको, एक नॉब को चाहे यहाँ से लगाओ चाहे यहाँ से लगाओ, कहीं से भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी स्कूल में जाने की, एजुकेशन की जरूरत, गांव का व्यक्ति जो कभी कभी स्कूल में ही नहीं गया वो भी इसको यूज, 2 साल का व्यक्ति, 5 साल का बच्चा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी। कहीं से भी आपने एक सिरा आपने इसमें लगा दिया, दूसरे सिरे पर आपको ये नॉब दी जाएगी, जिसको आप ऐसे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो पानी का फ्लो चालू हो जाएगा। ठीक है जी। इसको बंद करके रखना है पहले, और इसको इस वाले जहाँ पे आप रिंग्स देख रहे हैं, गोल गोल रिंग बनी है, आप यहाँ से भी लगाएंगे तो भी चलेगा, पर इसको जहाँ से रिंग्स बनेगी वहां से लगाएंगे तो ये फिर बाद में निकलने के चांस कम होते हैं। इस तरीके से पहली बार आपको थोड़ा फोर्स लगेगा, जैसे आप गैस का पाइप लगाते हैं तब पहली बार फोर्स लगता है, वो लगा के आपको इसको सेट कर लेना। ठीक है जी। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है?
आप बताते रहेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि जो मैं बात बता रहा हूँ आपको समझ में, और जहाँ आपकी आवाज़ कम हुई यानी आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप दूसरे नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे हिचक है, मैं कैसे पूछूं, मुझे लोग कहीं बेवकूफ़ ना समझे। पर यहाँ कोई भी आप क्वेश्चन पूछे आपको खुली आजादी है, आप सिल्ली से भी सिल्ली क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन भी किसी दूसरे का सवाल के जवाब को दे सकता है। वो आपकी क्वेरी को, मन को बिल्कुल क्या कर देगा, कॉन्फिडेंट बना देगा। ठीक है जी, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा सवाल कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाराज, आप 2 बार पूछे, 5 बार पूछे, 10 बार पूछे, तो भी हम आपके लिए यहाँ पर, और इंडिविजुअली पूछेंगे तो उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, कलेक्टिवली पूछेंगे तो सबको एक क्वेश्चन के आंसर एक साथ एनर्जी बचेगी, तो हम एक के बजाय 2 सवालों के जवाब दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये रिफिल टाइप बोला जाता है, ये मिलता है, इसको आप इसके आगे ऐसे लगा दें। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 होल बने हुए हैं। अगर ध्यान से आप देखेंगे इसमें से 2 होल बने हैं, क्योंकि जो पानी इसमें डालेंगे वो यहाँ से होते हुए यहाँ से आपके शरीर में जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसको बैठा बाबा दे, जैसे हमने इसको दीवार पे लगा दिया, प्रैक्टिकल डेमो वैसा वैसे पकड़े करें। तो अब इसको आपको इसको अपनी क्षमता के अनुसार पानी इसमें डालना है। अब अगला सवाल ये आता है कि पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। पानी का रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट टेम्परेचर है इसके एनिमा को करने के लिए। ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, जिस भी मौसम में आप कर रहे हो उस मौसम का जो टंकी का पानी आपका आ रहा है वो कर रहे। अब जब एक्सट्रीम, दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली में तो गर्मी भी बहुत एक्सट्रीम है और ठंड भी बहुत एक्सट्रीम है। तो हम क्या करते हैं, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो टंकी के पानी को थोड़ी देर पहले बाहर, फिर तो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। उसके लिए आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं। दूसरा, सर्दी के मौसम के अंदर पानी बहुत ठंडा है तो उसको हल्का सा गुनगुना पानी से मिला देंगे, तो ल्यूक वार्म वाटर में भी आप, ठीक है जी, लेकिन तब तक ल्यूक वार्म वाटर में करना है जब तक ठंड ज़्यादा है। अदरवाइज आप इस मौसम में भी, ठंड में आप दिल्ली में करेंगे 7 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पर सवेरे शाम, और दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री होता है। मैं दिन में 3 बार एनिमा लेता हूँ। कितनी बार? और एक बार में 3, एक बार में, तो पूरे एक दिन में कितने हो गए? 9। अब आप सोचेंगे ये 9 बार कर, मैं भी अपना बता रहा हूँ, 9 बार करते हैं तो इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। 1 घंटा आपका एवरेज 3 एनिमा में लगते हैं एक साथ जब हम करते हैं। यानी एक बार ये एनिमा किया, फ्रेश हो गए, फिर दोबारा इसमें पानी डाला, फिर फ्रेश हुए, फिर दोबारा पानी डाला, फिर फ्रेश हुए। ये 1.25 घंटे की जर्नी आपकी 1.25 लाख बीमारियां खत्म कर देंगी। है मुश्किल? है मुश्किल? टाइम नहीं है जी। एक ऑपरेशन होने में 2 घंटे भी लगते हैं, 6 घंटे भी लगते हैं। वहां पूछते हैं, डॉक्टर की लाइन में लगते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी दिल्ली में ये हाल है। 2000 रुपए की सेकंड लिस्ट की सर्जन की अपॉइंटमेंट ली है तो भी आपको क्या करना है, बैठना चाहिए, गलत है तो उससे अच्छा सारी जिंदगी नहीं लेना। ये सारी जिंदगी पहले मैं बता देता हूँ। लेकिन जब तक बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन्स हैं तब तक या तो आप 6 महीने में खत्म कर लो एनिमा के लेके, या उसे 1 साल में कर लो, चाहे 5 साल में कर लो। चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? हमारी। अब कब तक एनिमा करना है? आंसर मिल गया? मिल गया। फिर भी कोई क्वेश्चन तो आपको एक पेपर दिया जाएगा, अपने जितने भर के क्वेश्चन आप लिखिएगा। ठीक है जी। तो अब पहले इसमें पानी डाल लिया आपने, पानी डालने के बाद इस नॉब को वॉश बेसिन में खोल के चालू करना है।
तो इस पाइप में जितनी भी हवा होगी वो हवा पहले और फिर पानी निकलना शुरू होगा। कभी भी आपने देखा होगा इंजेक्शन किस किस को लगे हैं, तो जब इंजेक्शन लगते हैं तो नर्स क्या करती है, पहले उसमें से एयर, उसका अगर एयर रह जाता है तो नुकसान हो जाता है। बाय चांस अगर मैंने किसी दिन भूल गई और जल्दी में मैंने पानी अपने बॉडी में चला लिया और उसमें एयर चली गई, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई नुकसान। ये मैं 85 बार अपने ऊपर जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ। ये नॉर्मल हवा है, हमारे शरीर के अंदर जो मल आंतों में सड़ रहा है उसकी गैस इतनी खतरनाक है कि वो आपको अटैक तक, एंजाइना, पेन तक ला देती है। तो वो गैस से अच्छा अगर ये जगह से चल भी जाएगी तो भी डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। आसान है मुश्किल है, आसान है मुश्किल है, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने रेडी कर लिया, पानी, हवा निकल गई, पानी यहाँ तक आ गया है। अब उसके बाद इसको जब आप देखेंगे इस पोर्ट के अंदर पोजीशंस बताई गई हैं कि किस पोजीशन के अंदर आप ये एनीमा ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे हर बॉक्स के अंदर ये पोजीशन डिस्क्राइब की हुई है और इसके अंदर ये भी दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आपको एनीमा पोर्ट ऊपर लगाकर फ्रेश होना है। समझ में पिक्टोरियल लैंग्वेज में आपको हर चीज बताने की कोशिश की गई है। बाहर का कोई भी मेडिकल एनीमा पोर्ट लेने की कोई जरूरत हमें ना, तो इसमें कुछ नमक मिलाना, कुछ भी नहीं मिलाना है। प्रकृति के साथ प्राकृतिक तरीके से नॉर्मल। सही है जी? हाँ जी ना जी। यहाँ पे कुछ पंचकर्मा के लोग, आयुर्वेद के लोग रह रहा है तो उनको पता हुआ वहाँ करवाया जाता है बस्ती, जिसके अंदर बुधा के द्वारा हमारे ऋषि मुनि संत है। कोई आयुर्वेदिक का नेचुरोपैथी के जानकार? नेचुरोपैथी एक बार खड़े हो जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। और आप नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हैं? कोर्स का नहीं है, साथ में भाई साहब भी आए हैं, वो भी दिल्ली से आए हैं। कल ही मेरे उनसे वार्तालाप हो रही थी, तो वो उनको कोई बीमारी नहीं है, वो नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहे हैं और आगे चलकर लोगों को सेवाएं देंगे नेचुरोपैथी की। और वो चाहते हैं हम और एडवांस लेवल पे जाए, जहाँ पर हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से सीखने के लिए स्पेशल अपना सब कुछ काम छोड़ के फ्लाइट लेके यहाँ पर आए हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तो सीखने के लिए आए हैं और हम सीख के नाचते नाचते रोग मुक्त, दवा मुक्त हो जाएंगे। तो ये अब इसमें 4 अलग अलग पोजीशन है। कोई भी पोजीशन जो आपके लिए सहज है, जितना आपका बाथरूम का स्पेस है, सारी पोजीशन अच्छी है। अब ये नहीं सोचना कि मैं ये पोजीशन नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे एनीमिया का फायदा नहीं होगा, क्योंकि शुरू में बहुत से लोगों को, माताओं बहनों को कमर की दिक्कत है तो वो कुछ पोजीशन नहीं कर पाएंगी। कईयों का बाथरूम छोटा होगा तो वो नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी सही है जी। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको पानी भरने के बाद साथ में ऑयल का यूज करना है। किसका? कोई सा भी ऑयल जो घर में आपके पास इजीली अवेलेबल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, कुछ भी नहीं है वैसलीन, ठीक है जी। ऑयल बहुत अच्छा सही रहता है, उसका कोई वैसलीन में फिर भी कुछ ना कुछ केमिकल होगा, लेकिन ऑयल लुब्रिकेंट करने के लिए, किस चीज़ के लिए? लुब्रिकेंट। ऑयल को हम अपने गुदा द्वार, जहाँ से हम शौच पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, वहाँ पर लगाना है और जरा से इसके ऊपर अप्लाई करना है, ताकि ये आपको हिट ना करे, आपको कहीं पे भी दर्द, तकलीफ वो ना हो। हल्का सा अगर लाल स्पॉट भी हो जाता है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत। इसका एक्सपेरिमेंट, आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैंने 5 साल पहले अपने शिष्य के 4 साल के बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करवाया था। 4 साल के बच्चों को इतना कॉन्स्टिपेशन था, वो एक हफ्ता जाता ही नहीं था। डॉक्टर ने उसको एनीमा बोला, पर वहाँ पे क्या है, डॉक्टर वाला एनीमा करा देंगे पर नेचुरोपैथी वाला, क्योंकि उनके पास ये बहुत ज़्यादा है, उनके पास पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है, तो वो सुनते। तो सिस्टर ने क्या किया, जब कोई नहीं, उसकी मदर इन लॉ नहीं, उसके हस्बैंड नहीं, मतलब जिया जी नहीं, चुपचाप
वीडियो कॉल करवाया, फिर मैंने उसको, उसके बेटे को, उसका नाम अलम मंसल है, उसको करवाया और उसको इतना फायदा हुआ कि उसको आज तक कभी भी कोई कॉन्स्टिपेशन की दवाई लेने की जरूरत, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 4 साल का बच्चा ले सकता है तो क्या आप नहीं ले सकते? आज भी उनका रूटीन है, स्कूल जाने से पहले रोज सवेरे एनिमा लेके जाते हैं। सोचिए बच्चे की लाइफ आप समझ सकते हैं कितना बिजी रहती है, उसके बावजूद सवेरे सवेरे वो एनिमा लेके जाते हैं। तो इसको आपको कोर्ट पर बैठकर इसको अपने गुदा द्वार से आपको इतना पाइप अंदर डालना है और फिर उसके बाद ये नॉब स्टार्ट कर देंगे। जिसकी पोजीशन ऊपर है, आपकी पोजीशन कोर्ट पर है, तो पानी अपने आप फ्लो होना, बस ध्यान ये रखिएगा थोड़ी सी दूरी हो, पास ना हो, ताकि फ्लैट होके पानी अपने आप नीचे आना शुरू करे। तो यहाँ आपका पोर्ट है, यहाँ पर आपने पाइप लगाकर पानी को पूरा अंदर से जाने और साथ में एक हाथ इस पर रख लीजिए। जहां आपको लगे कि पानी अब उससे ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, नॉब आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? कुछों को मुश्किल लगना शुरू हो रहा है। आसान है मुश्किल है? बड़े बड़े डिप्स लगाने से ज्यादा नर्स डिप तक खत्म होने लगती है, ग्लूकोज भूल जाती है, ब्लड बह जाता है। होता नहीं होता है? मतलब आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपके पैकेज के अंदर 1 रुपया भी कम, ज्यादा बोलोगे छुट्टी। Isn't it? मैंने खुद देखा है, कोई सुनवाई नहीं होती है वहां पर। हाँ जी ना जी। तो पहली पोजीशन है इसकी, कोर्ट पर बैठकर आपको एनिमा का पानी पूरा लेना है। जब हो जाए बंद करके इसको रखना है, फिर थोड़ी देर जितना आप सहज है उतना पानी को होल्ड करने का प्रयास करना है। क्या करना है? प्रयास करना है, फाइट नहीं करनी। समझ पा रहे हैं? मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रयास करना है, फाइट नहीं करना। जितना सहज हो सके उतनी देर पानी को अंदर रखें, ताकि पानी जो आपके रेक्टम से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा वो वहां पर अपना काम करेगा। वो अपने धीरे धीरे रेक्टम से मल निकालना शुरू करेगा। ठीक है जी। चाहे तो आप थोड़ा भस्त्रिका कर सकते हैं, थोड़ा पेट की मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, जो आप सहज कर सकते हैं। नहीं भी होगा तो भी चलेगा। बस पानी को जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना उसको होल्ड करने का प्रयास करें, और जब लगे नहीं तो आपको गंदगी बाहर फ्रेश हो जाता है। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? ये पूरा एक प्रोसेस है। अब उसके बाद फिर से दोबारा पानी डालना है, फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। फिर दोबारा ये प्रोसेस। हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर आप सोचते हैं हमारा डाइजेशन अच्छा है, मेरा पेट अच्छा है, लेकिन ये मेडिकली प्रूवन है कि आज से 20 साल पहले जो नूडल्स आपने खा रखे हैं, जो मैदा, नमक, ये जो भी अप्राकृतिक भोजन खाया है, उसके अंश हमारे हाथों में 20 साल के बाद तक भी मल में चिपके हुए हैं। वो इतने चिपके हुए हैं कि वो पानी साफ आता है पर मल बाहर, और हमको लगता है हम तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हम तो बिल्कुल सही है, पेट जाते हैं और आ जाते हैं, वो मल बाहर आता ही नहीं है। जिसके कारण जब वो सरता है तो कई बार खाना खाने के बाद आपको शरीर हैवी होने लगता है। कितनों को ऐसा लगता है खाना खाने के बाद शरीर हैवी सा होने लगा, आराम करना चाहिए, 2 मिनट बैठना चाहिए? समझ जाओ, इसका संबंध पतलेपन से, मोटेपन से बिल्कुल भी नहीं थी। मैं भूल ही गया, मैं एक्साइटमेंट। तो पतलेपन मोटापे से नहीं है इसका संबंध। मल इतना चिपक चुका है कि पानी जा रहा है और वह मल बाहर। आप यकीन माने, मैं आपका अनुभव बताऊंगा। मैंने 9 दिन निर्जला रखा। थैंक यू भाई, बहुत जोरदार ताली बजाएंगे भाई साहब इतनी देर से। मैंने 9 दिन माता के नवरात्रों में 9 दिन निर्जला रखा, जबकि मैं 1 दिन के लिए मैंने सोचा था कि 1 दिन से मेरी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, बिना पानी के मैं रह नहीं सकता, मुझे पानी पीना है वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। महीना जुलाई का दिल्ली का मौसम कैसा होता है जी?